जय हिंद दोस्तों। आज एक वीडियो आने वाला है जिसका मैं आपको बता दूं कि एमपी पुलिस का जो रिजल्ट है एक बुरी खबर है, या मानो कि थोड़ा सा आपको बैड न्यूज़ दे रहा हूं। हाँ, लेकिन जो अभी जानकारी अभी तक में मिली है दोस्तों, अपडेट है, उसके बारे में आपको बताना भी ज़रूरत है, इसलिए बता देता हूं कि जो रिजल्ट है अभी नहीं आएगा दोस्तों। ये अभी जो जानकारी मिली है ना। तो जो अभी तक आज तक की जो जानकारी मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा उसके बारे में आगे बात करेंगे, और क्यों नहीं आएगा, अचानक से क्या हो गया, क्या चीज़ें हुई, क्या बातें हुई और कैसे क्या जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जानकारी एकदम नई है। पहले तो ये मान के चलो, रिजल्ट का जो जो है तो एमपी प्लस जो रिजल्ट है उसका थोड़ा टाइम लगेगा। ये रिजल्ट एकदम जानकारी नई आ रही है। अपडेट इसमें देखिए ये है कि कुछ भाई जो हमारे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग पास के होते हैं वो जाते रहते हैं, तो उन्होंने व्यापम के कार्यालय गए, एसपी जिसका भी नाम है, कुछ भाई लोग वहाँ पर गए थे, हमारे मित्र लोग। क्योंकि आपको पता हो कि भाई साहब परेशान हो चुके हैं, लगभग लगभग 3-4 महीने हो चुका है, रिजल्ट भी नहीं आया है, इलेक्शन का सब कुछ हो गया है, तो रिजल्ट के बारे में यहाँ पर अपडेट जाने के लिए वहाँ पर गए। व्यापम के अधिकारियों से बात हुआ वहाँ पर। अब बात हुआ तो एसपी ने क्या क्या वहाँ पर अधिकारी के द्वारा क्या अपडेट दिया गया है कि हम रिजल्ट अभी नहीं दे सकते, रिजल्ट नहीं देंगे। आखिर क्या वजह है, क्या वजह बताया गया कि नहीं बताया गया उसके बारे में देखिए। वजह ये है, जो वजह बताया गया उनके द्वारा, देख सकते हो यहाँ पर वजह। यहाँ पर देखो, वजह के बारे में अगर बात करूँ तो वजह ये कहीं न कहीं मैं 2-3 वीडियो में और भी डिस्कस कर चुका हूँ। वजह जो तो ओबीसी आरक्षण को लेकर यहाँ पर है, 27% थे या 14% थे, क्योंकि इनका जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है उसमें 27% रिजर्वेशन की बात किया जा रहा है। लेकिन जो रियलिटी में अभी एमपीपीएससी ने भी देखा होगा आपने कि 14% और 13% के माध्यम से जो रिजल्ट है वो दिया है। यानी 13% को होल्ड में रख दिया है और 14% का जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया गया है इनके द्वारा। लेकिन बीएसपी को क्या है कि ये ज़्यादा चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं, या बोलो कि सीधे बात को जो है तो बोल दे रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में है। देख सकते हो कि मामला कोर्ट में है, अभी हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। आपके पास दोस्तों मैं बता दूं कि व्यापम ईएसबी अगर चाहेंगे तो वो रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी ने रिजल्ट दिया। आप रिजल्ट दे सकते हो, 14% का आप रिजल्ट दे दीजिए, 13% का आप क्या करो कि रिजल्ट होल्ड में रखिए। जैसे ही कोर्ट से कुछ भी होता है आप वहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करने की बात की है। इन्होंने कहा है कि डायरेक्ट हम जैसे भी कोर्ट में होगा, जब तक आदेश नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, इसलिए रिजल्ट जो है तो अभी हम नहीं दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें निकल के आई हैं। तो अभी क्या करना चाहिए दोस्तों, ये पूरा अपडेट पहले हम समझ लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसलिए जब तक फैसला नहीं आता तब तक रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। ये चीज़ बताए किसने कहा, ये बड़ा सवाल है। ईएसबी के उच्च अधिकारी से बात हुई है यहाँ पर, जहाँ तक अभी जानकारी मिला है तो एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड जो अधिकारी है उन्होंने ये चीज़ बोला है। और कुछ बातें यहाँ पर ये है कि एमपी प्लस के जो रिजल्ट है वो भी नहीं आएगा। ये तो आपने देख लिया, सुन लिया, क्योंकि पहले फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ। क्या दोस्तों, ये भी एक सवाल बनता है कि क्या एमपी पुलिस का ही रिजल्ट आएगा। आप फिजिकल तो कर रहे हो, बढ़िया दबा कर पसीना बहा रहे हो दोस्तों, आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं हमें एक सीट मिल जाए, और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग का अच्छा खासा जो तो नौकरी लगे, आप वे खुश रहें। लेकिन एमपी पुलिस का जो रिजल्ट है, क्या ये लॉजिक बन रहा है, क्या ये तर्क है कि एमपी पुलिस का ही रिजल्ट सबसे पहले आएगा। क्या आपको याद है कि एमपी पुलिस का रिजल्ट जो तो सॉरी यहाँ पर जो पेपर हुआ है सबसे पहले, क्या एमपी पुलिस का ही पेपर हुआ है तो रिजल्ट एमपी पुलिस का सबसे पहले आए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको याद होगा तो फॉरेस्ट गार्ड का, जेल प्रहरी का और पटवारी पटवारी का भी अभी तक आपको पता है कुछ भी अपडेट नहीं आया। इनका पेपर जो हुआ सबसे पहले हुआ है। एमपी पुलिस का जो पेपर है सबसे लास्ट में आप लोगों ने दिया है। लेकिन एमपी पुलिस का जो क्रेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड किया गया है। और इस बार सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड इसको करने का कारण ये भी है क्योंकि इस बार फिजिकल का जो नंबर है वो मिलने वाला है। यानी तो बच्चों क्या है कि अगर मान लीजिए पीछे से अगर क्या होता था कि 1 महीने का भी टाइम अगर मिलता था, तो बहुत सारे बच्चे क्या है कि 1-2 बार रनिंग किए होते थे, या आर्मी वगैरह की तैयारी करते होते, थोड़ा बहुत या था फिजिकल कर लेते थे, क्योंकि पासिंग था तो पास कर जाते थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपको अच्छी खासी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो बच्चे हैं, एकेडमी हैं, बहुत सारे एकेडमी वाले क्या है कि चीज़ों को हाईलाइटेड करके रखे हैं कि रिजल्ट अब तक का जो तो अब आने वाला है, 15 दिन में आ जाएगा, नई सरकार बनने में आ जाएगा।
तो एमपी पुलिस का जो क्रेज़ है ये एकदम शुरू से लेके जब से पेपर हुआ है तब से ये बिल्कुल हाईलाइटेड है और एकदम जो है तो चीज़ों को एकदम हाईलाइटेड करके यहाँ पर रखा गया है। बाकी सारे जो एग्ज़ाम हैं जो इसके पहले ही हो चुके हैं, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड की बात करो, जेल प्रहरी की बात करो, एमपी पटवारी की बात करो आप, ये सब एग्ज़ाम अभी कुछ दिनों के से जो है तो इनके बारे में थोड़ा बात कम हो रही है। लेकिन एमपी पुलिस के बारे में अच्छा खासा यहाँ पर चीज़ों को बताया जा रहा है। तो लॉजिक जो है तो ये कहता है कि एमपी पुलिस का रिजल्ट जो है तो फॉरेस्ट गार्ड पटवारी के बाद आना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर शासन है, व्यापम है, कुछ भी हो सकता है, पहले भी आ सकता है, साथ में भी आ सकता है, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जो अभी लॉजिक है वो तो यही कहता है कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट ये जेल पेरी का रिजल्ट पहले आना चाहिए। लेकिन आप देखोगे लगभग लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट वगैरह की कुछ भी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे कि रिजल्ट अगर मैं बात करूँ कि रिजल्ट अगर आएगा या नहीं आएगा, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए, क्योंकि 27% के जो रिजर्वेशन का ये जो मामला 14% प्लस 13% की बात की जा रही है, अगर कोर्ट केस के जो अभी है, कोर्ट अगर इनको ये बोल देते, क्योंकि व्यापम के जो अधिकारी हैं, ये एसबी के जो अधिकारी वो ये बोल रहे हैं कि हमें कोर्ट केस का जो मामला है वो चल रहा है, जब तक वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यदि इनको कोर्ट ही बोले कि आप रिजल्ट करो, जो भी यहाँ पर आदेश दे, निर्देश दे, उस हिसाब से ये रिजल्ट दे सकते हैं, या फिर जो शासन है, जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अगर इनके द्वारा कुछ बोला जाता है, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुछ बोला जाता है या इनके द्वारा बोला जाता है कि आप रिजल्ट दे दीजिए हमें ऐसा, तो सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को किया जा सकता है। तो रिजल्ट 2 ही शर्त में अभी आ जाएगा। बाकी जो रिजल्ट की अगर बनने की बात करूँ तो रिजल्ट तो प्रिपेयर होके रखा हुआ है, ये आप मान के चलो कि रिजल्ट का जो प्रिपरेशन है वो हो चुका है। क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी रिजल्ट में। आप बात करो बैंकिंग वगैरह की एग्जाम देखोगे तो काफ़ी जल्दी यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है, 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है। दिल्ली पुलिस का भी रिजल्ट काफ़ी जो है तो आने वाला है, बहुत ही जल्द आने वाला है। तो इस तरह से चीज़ों को किया जाता है, ऐसा नहीं है कि इतना टाइम लगेगा। तो एसबी के जो अधिकारी ने कहा है ये सब चीज़ें हैं, तो रिजल्ट ये देखिए, अधिकारी जी ने ये भी बोला है कि अगर सरकार से संकेत मिलते हैं हमें तो हम रिजल्ट जारी कर देंगे। तो सीधी सी बात, जैसे मैंने आपको बताया है, अब हमें क्या करना है, ये मोस्ट और लास्ट में जो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अभी आपको क्या करना चाहिए। क्या फिजिकल बंद कर दें, हाथ में हाथ धरकर बैठ जाएं, वीडियो देखकर दबाकर वीडियो देखें दबाकर कट ऑफ की, या फिर रिजल्ट का इंतज़ार करें। देखिए, पहला सा मैं ये बताऊंगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर से जो चीज़ें हैं बिल्कुल सोच समझ के और एकदम ये मानो कि रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, जिसमें फ़ायदा या नुकसान जो होगा वो केवल आपका होगा, क्योंकि सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जो तैयारी नहीं करते हो आप तो भी आपको परेशानी है, और अगर आप इसकी ही तैयारी करते हो तो भी आपको कहीं न कहीं दिक्कत है, आपसे और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है तो मिस हो सकती हैं। तो भी आपको मैं तो यही बोलूँगा कि आप अभी फिजिकल बंद ना करें, क्योंकि आप ये मान लो कि रिजल्ट डेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना भी ज़्यादा लेट होगा, रिजल्ट आएगा। हाँ, फिजिकल अगर बंद कर दोगे तो दोबारा फिजिकल जाओगे तो आपको स्किन पेन, पता नहीं कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर रखे हो, आपका पैसा लग रहा है, तो आपको थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। अगर आप देख सकते हो कि आपके आसपास अगर कहीं पर दौड़ सकते हो, रनिंग वगैरह फिजिकल कर सकते हो, तो आप जो है तो आ जाओ। लेकिन अगर आपको अभी लगता है, आपको थोड़ा भरोसा है अपने आप को कि अगर हम एकेडमी में रहेंगे तो हमारा नंबर फिजिकल में अच्छा आ सकता है, तो आप थोड़ा और 1-2 महीने रुक लीजिए। हाँ, अगर आपको जो है तो ये मान रहे हो कि थोड़ा हमें यहाँ पर नहीं रह सकते, परेशानी है, बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा है, तो ये आप तो घर में आके प्रिपरेशन लगातार आप करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल जो फिजिकल नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर ये भी बता दूँ कि और भी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं आप उसका फॉर्म डालिए। दिल्ली पुलिस का बहुत सारे भाई हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म डाला होगा, रिटर्न भी उसका निकाला होगा, ऐसा नहीं है। तो आप उसका भी फिजिकल कीजिए, क्योंकि फिजिकल करेंगे तो दिल्ली पुलिस का भी आपका फिजिकल आसान नहीं है। और फिजिकल करते हुए आर्मी की भी भर्ती आ रही है, और भी बहुत सारे भर्ती यहाँ पर आते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का भी, फॉरेस्ट गार्ड में तो नाम मात्र का फिजिकल, लेकिन बहुत सारी ऐसी भर्ती यहाँ पर आ रही है। तो कहीं न कहीं आपको जो फ़ायदा होगा, हो सकता है एमपी पुलिस की नेक्स्ट भर्ती भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा शपथ ग्रहण में यहाँ पर बोला उन्होंने
कि जो भी संकल्प पत्र है, जो घोषणा पत्र दिया गया है हमारे द्वारा, तो उनको पूरा करेंगे। तो उसमें कहीं न कहीं नए रोज़गार 2 लाख नई भर्ती की भी बात यहाँ पर की गई है। और आपको पता होगा प्रमोशन भी यहाँ पर बताया गया 15 दिन के अंदर-अंदर प्रमोशन हम चीज़ों को करने वाले हैं और मिशन मोड में काम यहाँ पर करने की बात हो रही है। तो नई वैकेंसी भी यहाँ पर आने की पूरी-पूरी संभावना अगर देखें तो हो सकती है। तो नई वैकेंसी भी आएगी तो कहीं न कहीं फिजिकल का जो डिटेल है वही रहेगा। तो आपको बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है, तो आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार करना है। लेकिन आपको बिल्कुल यहाँ पर आँख मूंद कर ऐसा नहीं कि केवल आपको इंतज़ार करना है, आपको थोड़ा बहुत अपना रिटेन प्लस फिजिकल भी मेंटेन करके चलना है। क्योंकि अगर फिजिकल छोड़ दिया तो भी दिक्कत, अगर रिटेन छोड़ दिया तो आपको दिक्कत ही दिक्कत, तो ये आपको थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ेगा।